तो मेमोरी मैनेजमेंट, देखो जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का पढ़ा कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कौन करता है, ओएस की हेल्प से हम करा सकते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट ये करता है ना, डिस्क मैनेजमेंट ये करता है। ऐसे ही मेमोरी मैनेजमेंट भी ये करता है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके फोन में इस टाइम पे कुछ मेमोरी अवेलेबल है, मैं यहाँ से कुछ डिलीट कर दूँ तो अवेलेबल पार्ट बढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें होते रहनी चाहिए, है ना। या आप कुछ इंसर्ट करके देखना चाह रहे हो तो वो इंसर्ट हो जाना चाहिए। मान लीजिए आपको दिखा रहा है 4 GB स्पेस है, ठीक है आकांक्षा जी, आपने कुछ 2 GB के फोटोज वगैरह थे, वो इंसर्ट कराए, 2 GB के फोटोज वगैरह डाले, हाँ तो क्या जी। होगा, दो वो जीबी डलने हो चाहिए ना। जाएगी। हम्म। अगर ये कह दें नॉट इनफ मेमोरी अवेलेबल तो प्रॉब्लम है ना, है कि नहीं है नेताश्री। हाँ जी जी। तो यानी वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सब काम किसकी हेल्प से हो पाता है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक की हेल्प से। उसमें कैसे है वो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो पहले हम दो तरीके से मेमोरी को मैनेज करते हैं, कंटीजियस एलोकेशन कर सकते हैं या नॉन हम्म। कंटीजियस, है ना। इसको और डिटेल में हम ले सकते थे, बट जितना चाहिए उससे ज्यादा ही मैं आपको दे रहा हूं, तो बेफिक्र रह के जितना मैं बता रहा हूं उतना आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, समझने में भी इजी रहेगा। तो मेमोरी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कंटीजियस एलोकेट करके या नॉन कंटीजियस। इसका थोड़ा एग्जांपल देता हूं, मैं जनरलाइज करता हूं इसको चीज को। मान लीजिए आपके पास क्या था, एक प्लॉट है आकांक्षा जी, आपने एक जमीन खरीद ली बड़ी, आप प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और सपोज ये 5,000 गज है, ठीक है। अब आपको इसको बेचना है, पहला पर्सन आया उसको चाहिए, आपने अब यहाँ पे क्या कर दिया, 5,000 थी, आपने 500 गज के 10 प्लॉट काट दिए। कितने प्लॉट काट दिए, 10, हम्म। है ना। अब ये थी तुम्हारी कौन सी स्कीम, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम, ठीक है। और ये कंटीजियस एलोकेट कर रहे हैं आप, कंटीजियस मतलब एक के बाद एक, तो क्या ये कंटीजियस है, हेलो। हाँ जी। आप मेमोरी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कंटीजियस। तो कंटीजियस में दो तरीके की स्कीम है, फिक्स पार्टीशन या वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। फिक्स पार्टीशन समझ में आ गई, जैसे इन्हें यहाँ पे फिक्स पार्टीशन कर दिया पहले ही, वो आपकी मर्जी, जरूरी नहीं है सारे सेम साइज के हो। मान लो एक प्लॉट आपने काटा 500 का, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। 500 का कर दिया, 100 का कर दिया, वो अलग अलग चीज हो जाएगी। उसमें क्या कर दिया आपने, पार्टीशंस पहले से करके रख दिए हैं, ठीक है। बट जनरली हम पार्टीशन स्कीम, फिक्स पार्टीशन स्कीम को कैसे कंसिडर करते हैं कि हमने इक्वल साइज के पार्टीशन करके रख दिए ऑलरेडी, ओके। जैसे 500 500 के ही आप मान ले रहे हैं, ओके, क्लियर हुआ। वेरिएबल पार्टीशन स्कीम किस तरीके से वर्क करती है, उसमें क्या है कि मान लो किसी को 78 गज चाहिए, तो आपने उतना ही काटा, मतलब आपने पूरी लैंड में पहले प्लॉटिंग नहीं की। आप क्या कर रहे हैं, जो पर्सन हमारे पास जो मांगने आ रहा है उसके हिसाब से कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो पार्टीशन का साइज है वो अलग अलग हो सकता है, समझ में आया। तो ये तो फिक्स पार्टीशन स्कीम की, पार्टीशन का साइज आपने पहले से फिक्स कर दिया और वो सेम साइज है। वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में आप पार्टीशन जो है मतलब प्लॉट्स के साइज अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं कि नहीं, जी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिन प्रॉब्लम्स को हमें डिस्कस करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके अंदर जो आती है बच्चों प्रॉब्लम, वो आती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। क्वेश्चन आपका 99% इसी बात से बन जाता है बस। और एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, कंटीजियस एलोकेशन में। फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो पूछ लेते हैं वो प्रॉब्लम क्या है, और फिर उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कैसे करते हैं वो अलग है। पेपर में 99.99% क्वेश्चन, सॉरी, यही आएगा अगर थ्योरी का आया तो, बात तो इतनी सही है। लेकिन क्वेश्चन अगर मेमोरी मैनेजमेंट से आ सकता है तो इसके क्वेश्चन के चांस 50% है, और 50% बचा हुआ है या 49.9% जो चांस है वो है कि वो दे देता है मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, इतनी ब्लॉक्स काटे, इतने पेज काटे, पूछ लेगा नंबर ऑफ फ्रेम्स, यानी वो मेमोरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर हुआ, दो तरीके के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, और एक हिट रेट वगैरह का क्वेश्चन बनता है, तीन मान लीजिए बस। तो हम तीनों तरीके के ओके। क्वेश्चन के लिए अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो आज बेसिक्स इसका थ्योरेटिकल सेक्शन कंप्लीट करके, अभी मॉर्निंग वाले सेशन में, मतलब बचे हुए 20 मिनट में, उसके बाद हम इवनिंग में जो क्लास करेंगे वहां पे इसका जो बहुत बेहतरीन पोर्शन है, किस तरीके से मेमोरी एलोकेट होती है, सारी चीजें, मतलब ये जो पोर्शन है कि कैसे डेटा एक्चुअली में ट्रांसफर होता है, आई विल शो यू दिस, ओके। तो वो हम देखेंगे बहुत अच्छे से तब। तो फिलहाल हम ये सेक्शन करते हैं। तो फिक्स पार्टीशन स्कीम, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम, अब हम एक एक करके इस स्कीम को समझते हैं। तो फिक्स पार्टीशन स्कीम में क्या हो रहा है,
आपने पहले से फिक्स पार्टीशन करके रख दी है। क्या करके रख दी है? पहले से फिक्स पार्टीशन करके रख दिया मेमोरी में। तो मेमोरी को डिवाइड कर दिया आपने फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीशंस में, कि मुझे 10 पार्टीशन करने हैं, 15 करने हैं, 20 करने हैं, कितने करने हैं, इक्वल साइज के करने हैं, अलग अलग साइज के करने हैं, जैसे मर्जी आप कर दीजिए। फिक्स पार्टीशन का मतलब सिर्फ क्या है? जो पार्टीशन किए हैं आपने वो फिक्स्ड है। मतलब आपके पास वो 5,000 गज थी, आपने एक 1,000 गज का किया, कोई 500 का, 100 के 4-5 कर दिए, 200 के कर दिए, कोई 250 का कर दिया, ऐसे करके कर दिए, मगर पार्टीशन फिक्स हो गए हैं। ये बात क्लियर हो गई? हेलो। हाँ जी। तो जैसे मान लीजिए ये एक हमारी मेमोरी थी, हमने ये पार्टीशन कर दिया, 50 के मेमोरी कर दिया, 70 के, 80 के, 120 के, ऐसे। तो समझ में आ गया? अब एक बात बताइए, एक मैं कहूं यहाँ पे मैंने कितने प्लॉट काटे हैं आकांक्षा? 8। तो कितने परिवार आके रह सकते हैं यहाँ पे, कितने लोग खरीद सकते हैं इसको? 8 ही 8। खरीद देंगे ना। तो यानी एक बार में मेन मेमोरी के अंदर अब कितने प्रोसेस रिसाइड कर सकते हैं? 8। 8। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग फिक्स हो गई कि नहीं हो गई? तो यही बात नीचे लिखी हुई है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज रिस्ट्रिक्टेड बाय नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ द मेमोरी। अब यहाँ पे 10 पार्टीशन है तो 10 ही प्रोसेसेस आ सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी। तो देखो यहाँ पे इसलिए नोट में है, नंबर ऑफ पार्टीशंस आर फिक्स्ड बट नॉट द साइज ऑफ ईच पार्टीशन। पार्टीशन का साइज फिक्स नहीं है, उनका मतलब नंबर ऑफ पार्टीशंस फिक्स कर दिए कि इतने ही आ सकते हैं, साइज आप जो मर्जी करके काट दो। हो गया? ये सबको क्लियर है? अब आकांक्षा इसमें एक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भाई क्या होती है? निताश्री या शिवानी या हिना, आप में से कोई बताना, या राशि आप भी बता सकते हैं। पहली बात, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? दो तरीके की होगी फ्रेगमेंटेशन, ठीक है? तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके की होती है, बट फ्रेगमेंटेशन क्या होती है इसका मतलब बताओ। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है मेमोरी को हमने फ्रेगमेंट्स में तोड़ रखा है ना। अब अगर उसका हम कोई फ्रेगमेंट या कोई हिस्सा यूज नहीं कर पा रहे, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। दो तरीके से आ सकती है, इंटरनल या एक्सटर्नल। मतलब क्या है आकांक्षा जी? मान लीजिए एक प्रोसेस आया, उसको मेमोरी चाहिए 35 के। कितनी चाहिए? 35 के मैं लगा नहीं रहा, 35 और इस टर्म में बात कर रहा हूं सिर्फ। मैंने उसको यहां पे डाल दिया, ठीक है? तो क्या होगा? ये बचा हुआ 15 गज क्या वो जमीन यूज कर पाएगा? उसको चाहिए था कितने गज प्लॉट? 35 गज। मैंने उठा के 50 वाले में दे दिया कि मेरा भी नुकसान कम हो। बट क्या ये 35 गज के बाद 15 गज जो बचा है इसके किसी फायदे का है निताश्री? नहीं। तो ये जो अंदर का न्यूज, और कोई और भी इसको लेगा नहीं। मैंने क्या बताया? हम्म। कितने प्रोसेसेस आ सकते हैं? केवल जितने 8 पार्टीशन आपने किए थे, तो मैक्सिमम। 8 ही लोगों को आप बेच सकते हो, 8 प्लॉट काट रखे हैं। अब इसने लिया आपका 35, 45 भी लेता, चलो 45 मान लेते हैं, ठीक है? तो 45 अगर ये लेता तो 5 तो अब भी अनयूज रहती ना। ये जो 5 के रह गई मेमोरी अनयूज, इट इज व्हाट? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। समझ में आया? फ्रेगमेंट के अंदर ये हिस्सा बचा ना जो अनयूज्ड, अब हम यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसे कर करके भी आकांक्षा होगा क्या? मान लो यहाँ पे 45 रह गई, 150 वाला है मैंने यहाँ पे दे दिया, तो एक तरीके से 20 यहाँ हो गई, सब तरफ थोड़ा थोड़ा भी बच गया, तो अवेलेबल मेमोरी में मुझे ज्यादा दिखाएगा, है ना? मान लो ऐसे ही यहाँ पे 20 यहाँ, मान लो 20 यहाँ, 20 यहाँ, 20 यहाँ पे, तो टोटल कितनी फ्री रह गई? 5 ऊपर थी, और 20, 40, 60, 80, 100, 120, तो 125 तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन थी सब में, सबकी टोटल जोड़ के। अभी ये वाला खाली था 350। मेमोरी फ्री कितनी दिखाएगा? फ्री मेमोरी दिखाएगा हमारा 475। 475। अब मान लो आप 400 का कोई डाल रहे हो, एक प्रोसेस आया कि भाई 400 दे दो जरा। अब अवेलेबल तो दिखा रहा है 475, लेकिन 400 मांगते ही वो क्या दे रहा है? नॉट इनफ मेमोरी अवेलेबल। आप कहोगे ये क्या ड्रामा हो रहा है? आ रही है बात समझ में कि नहीं? दैट्स व्हाई इट इज हाँ नोन जी। एज फ्रेगमेंटेशन। मेमोरी इज अवेलेबल बट यू आर नॉट एबल टू यूज इट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसको क्यों बोल रहे हैं? वो अब ये अच्छा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आई किस में रही है? फिक्स पार्टीशन स्कीम में। अब देखो इस ड्रामे को दूर करने के लिए हमने क्या किया? हमने वेरिएबल पार्टीशन स्कीम यूज करनी शुरू कर दी। कौन सी? वेरिएबल। अब जैसे वेरिएबल। आपने प्लॉटिंग पहले कर दी कि 50 गज का, 170 गज का पहले काट के रख दिए प्लॉट्स, तो क्या होगा? फ्रेगमेंट भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, यूजर को जितना चाहिए आप पहले उतना सोच के काट लो, नहीं हो सकता ना। अब मान लो कोई आया कि मुझे को भैया 48 गज चाहिए, अब वो 2 गज तो आपकी बर्बाद जा रही है ना, वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। तो मैंने क्या करा कि अच्छा इस बार जमीन खरीदते हैं और प्लॉटिंग काटते ही नहीं है,
है ना। अब आप गए आकांक्षा जी, मुझे चाहिए 67 गज, ले लो भाई, 67 दे दिया आपको उठा के। अगला आया, मुझे चाहिए 240 गज, ले ले भाई। ऐसे करके आप देते चले गए। क्या इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगी या नहीं आएगी? इंटरनल नहीं। निताश्री आ सकती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन? नहीं। ओके, है ना। अब इसमें जो प्रॉब्लम आएगी उसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। आप में से कोई इतने मुझे बताया एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, तो हम देखें। एनीवन फ्रॉम यू कैन टेल मी व्हाट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इतने में डिफरेंट डिफरेंट के जो आ रहे हैं वो देता जा रहा हूँ साइज, जिसको जो चाहिए। जो वेस्ट और जो भी इंटरनल में उसको वैसे यूज कर सकते होंगे। क्या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं पूछ रहा मैं, अब मैं पूछ रहा हूँ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, अगर किसी को पता है तो। सर टोटल मेमोरी स्पेस तो हमारे पास खाली होते हैं, पर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, तो हम किसी को एलोकेट नहीं कर पाते। ओके देख, अभी यहाँ पे आपको मेमोरी थी, इसके अंदर कोई प्रोसेस है, इसके अंदर भी कोई प्रोसेस है, इसके अंदर कोई प्रोसेस है, इसके अंदर कोई प्रोसेस है, इसके अंदर है, इसके अंदर है। क्या यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आप कहेंगे है? नहीं। ये स्कीम कौन सी थी गौरव? फिक्स पार्टीशन स्कीम, है ना। फिक्स पार्टीशन में हाँ जी सर। पार्टीशंस पहले से फिक्स है ना। अब मान ले यहाँ पे पूरी ही खाली है, पूरी खाली पड़ी है, ठीक है। एक प्रोसेस आया, उसको 400 चाहिए, दे पाऊंगा? दे दे देंगे सर। इसलिए नहीं पाऊंगा क्योंकि मैक्सिमम मेमोरी साइज इतना ही है ना, कि 350 से ऊपर जा नहीं पा रहा फिलहाल। अब आप कहोगे सर वहां फिर आप 450 वाले में वो क्यों बोल रहे थे? उसमें हम किसी को ये ब्लॉक दे देंगे, चलो किसी को 300 चाहिए थी, ये भी फ्री हो गया। अब जो बाकी मेमोरी हो फ्री दिखाएगा, बट आप कितना भी नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि सब कहीं 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 टुकड़ों में पड़ी है ना। तो वो तुम्हारी कौन सी फ्रेगमेंटेशन आ रही थी? इंटरनल, इंटरनल। जो ब्लॉक्स के अंदर है। और फिक्स पार्टीशन में जब आपने देखो, मैं इसके अंदर दो तीन टर्म्स और थी, एक तो जैसे नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने मेन मेमोरी में आ सकते हैं वो फिक्स हो गया। अब एक बात बताओ, अगर 50-50 के स्टोर करता कितने ज्यादा आ जाते कि नहीं? लेकिन अभी तो 8 ही आ सकते हैं, क्योंकि आपने 8 ब्लॉक पहले से फिक्स करके रख दिए, है ना। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने आ सकते हैं वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और जितने का आपने ब्लॉक का साइज किया है, उतने ही मैक्सिमम साइज का ब्लॉक उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। पड़े अलग अलग ही हैं, ठीक है। बट यहां पे ये खाली है 170 यहां पे, और 100 यहां पे। तो अभी मेरे पास कितना खाली दिखा रहा है? 270। एक को चाहिए 200, है ना। मैं इसको नहीं दे पाऊंगा, बट मैं यहाँ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसको नहीं बोलूंगा। रीजन क्या है? प्लॉटिंग मैंने पहले कर रखी है, मैं इसको फ्रेगमेंटेशन नहीं करूंगा। ये वो एरिया नहीं है जो मैं यूज नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? यहाँ पे पहले ही बात तय हो गई थी हमारी कि भैया जितने प्लॉट का साइज है उसी हिसाब से तो दे सकते हैं। तो हमने ही ये काम किया है कि हमने साइज करे हैं। तो मैं इसे ये थोड़ी कहूंगा मेरी तो मेमोरी बर्बाद हो गई, बोलो, या मैं कहूंगा भाई ये प्लॉट किसने काटे थे? मैंने काटे थे ना। अब एक कोई आया शुरू में 500 गज चाहिए, क्या मैं उस वेंडर को दे पाऊंगा? क्या मैं उस कस्टमर को जी दूंगा? निभाओगे। मैं कह दूंगा भाई मेरे पास 500 गज वाला तो यार प्लॉट ही नहीं है, ओके। मैं उसे अपना नुकसान भी नहीं मानूंगा। मगर यहाँ पे नुकसान कौन सा हो रहा है? 48 गज चाहिए किसी को, और मुझे लगा यार 50 गज है, दे दे, 2 गज का ही तो नुकसान हो रहा है। तो फिर मैं दूंगा भी। भाई अवेलेबिलिटी ये है कि हम ज्यादा वालों को मना करेंगे, कम वालों को मना नहीं करेंगे, तो मुझे देना ही पड़ेगा। मान लीजिए ये नियम है, ओके। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे आएगी, मतलब मेमोरी अंदर अंदर ब्लॉक्स के अंदर खाली रहेगी। अब एक्सटर्नल में तो ये नियम ही नहीं है ना। एक्सटर्नल में क्या है? आपको, मतलब सॉरी, अब आपने कौन सी पार्टीशन स्कीम की है? वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। इस स्कीम का नियम क्या है कि भाई साहब पहले प्लॉट नहीं करेंगे आप, जो आएगा उसे उतनी दे दो उठा के। गवर्नमेंट ने ये नियम बना दिया, ठीक है। अब पहला पर्सन आया, उसको 70 चाहिए, ले लो भाई। अगला है 120 चाहिए, ले लो। 196 चाहिए, ले लो। मान लीजिए यही हमारा टोटल साइज था, ओके। हमने सबको दे दिया जो अवेलेबल करना था। क्लियर हुई? क्या इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगी गौरव? नहीं आएगी, नहीं। चांस ही नहीं नहीं है होगी ना। सर। जो हमारा पूरा मेमोरी का ब्लॉक था, हम ये पहले से ही हमने पार्टीशन किया ही नहीं है। हम क्या, तभी इसका नाम क्या है? वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। यानी वेरिएबली आप कुछ भी पार्टीशन कर सकते हैं। अब पहले ने 70 गज मांगा, मैंने दे दिया, उतना पार्टीशन कर दिया। ऐसे ही आगे आगे करते चले गए, ठीक। मगर यहाँ पे आकांक्षा, अब जैसे ये प्रोसेस अपना काम करके निकल गया, है ना, 160 गया। फिर इसके बाद मान लीजिए 70 भी अपना काम करके चला गया। अब मेरे पास मेमोरी कितनी फ्री दिखाएगा? बोलिए। 160 प्लस 70 यानी 230। 230, है ना। अब कोई 200 वाला आया, मैं दे पाऊंगा क्या भी? नहीं।
नहीं दे पाऊंगा क्योंकि खाली तो है। और स्कीम कैसी है हमारी, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम है ना। तो पार्टीशन तो हम अपने हिसाब से, भले से अब दो प्लॉट खाली थे 160 के और 70 के, मगर हमने मान क्या रखा है भाई, हम कितने की भी प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो मेमोरी तो टोटल 230 फ्री दिखाएगा, बट मेमोरी अलग अलग जगह पे फ्री है। इस चीज का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं। दैट टेक्निक नेम इज कंपैक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर DSSP। पूछ लेगा व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो सॉल्यूशन इज कंपैक्शन टेक्निक। क्लियर हो रही है बात बच्चों? अब कंपैक्शन होता क्या, पहले हम ये समझते हैं। कंपैक्शन आकांक्षा जी ये चीज है कि खाली वाले सारे एक जगह कर लो प्लॉट, और जो रिजर्व है वो एक जगह कर लो। तो अब मैं शिफ्ट करूंगा कि भाई थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुई है, 70 गज खाली है, अपना 70 यहाँ पे ले ले, सबको ऊपर शिफ्ट कर दूं, और ये खाली वाला एरिया एक जगह कर लूं, चाहे इसे नीचे कर लो या खाली को ऊपर, जैसे तुम्हें करना हो। तो अब क्या होगा, अब ये ऐसा समझो रन टाइम पे आप मकान बना चुके हो, चलो बाउंड्री तो बना चुके हो, आपका खर्चा नहीं होगा अपना ब्लॉक तोड़ने में। इसने 120 गज की बाउंड्री नहीं की होगी, उसने 96 की बाउंड्री नहीं की होगी कि ये एरिया मेरा है, तो उसे दीवारें वो तोड़नी पड़ेंगी, और फिर उसके बाद दोबारा उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम है या नहीं है? सेम होता है किसके साथ, प्रोसेसेस के साथ। प्रोसेस मेमोरी में है, वो मेमोरी में कहीं तो किसी सेल पे स्टोर होंगे, कहीं से कहीं तक एड्रेस ले रखा होगा। आप रन टाइम पे उनको डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा, अननेसेसरली हमें चीजें हटानी पड़ेंगी। दैट प्रोसेस इज कंपैक्शन। तो इसलिए कंपैक्शन एक डिजायरेबल टेक्निक नहीं है। इसलिए हम जो स्कीम अब यूज करते हैं वो स्कीम कौन सी है, नॉन कंटीजियस एलोकेशन। नॉन कंटीजियस एलोकेशन का मतलब, आकांक्षा आपने कहा मुझे 200 गज चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि मेरे पास ये सिटिंग अरेंजमेंट है, 70 सीट यहाँ खाली पड़ी है, 120 160 यहाँ पड़ी है ना। तो मैं क्या करूंगा, मुझे 200 सीट चाहिए थी, तो मैं क्या करूंगा, 160 पर्सन को यहाँ भेज दूंगा और 40 को यहाँ, और मैं अपने पास एक डायरी में एंट्री कर लूंगा कि भाई मेरे 160 आदमी यहाँ बैठे हैं और 40 यहाँ। क्या किसी को शिफ्ट करना पड़ा? क्या फ्रेगमेंटेशन आई? तो कुछ नहीं आएगा। तो वो काम हम जिसके थ्रू करते हैं वो है पेजिंग वगैरह। तो पेजिंग क्या है, एक मैपिंग टेक्निक है। आप मैप कर देते हो अपनी चीजों को कि कुछ चीजें यहाँ मैप है और कुछ चीजें यहाँ पे मैप है। कैसे करेंगे वो बहुत डिटेल में हम आगे देखेंगे। मेमोरी के ईच सेल को हम मैप करेंगे। क्लियर हुआ? तो मतलब आप ऐसे कह रहे हो ना, जैसे सपोज 170 वो हमारे आकांक्षा पास कैसे पहुंच कह रहे हैं गया। उसको छोड़ दे अभी, वो जब करेंगे तो अच्छा। अपना पता चल जाएगा, क्यों डिटेल में भी खराब करना टाइम। ठीक है, बट फिलहाल मैं जो कह रहा हूं वो चीजें अगर समझ में नहीं आई तो आप पूछो। हमने क्या पढ़ा, कंटीजियस एलोकेशन। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में हमने कंटीजियस एलोकेशन पढ़ा। इसमें दो तरीके की स्कीम है, फिक्स पार्टीशन, वेरिएबल टाइप पार्टीशन, या इसी को हम डायनेमिक बोल देते हैं। ये इसको क्या बोल सकते हैं हम, स्टैटिक। स्टैटिक क्योंकि पहले ही फिक्स कर लिया हमने क्या रखना है, डायनेमिक रन टाइम पे डिसाइड होगा। निताश्री, चीजें क्लियर चल रही हैं? हाँ जी सर। तो फिक्स पार्टीशन स्कीम में क्या कर रहे थे आप, पहले से ही किसी भी नंबर ऑफ साइज के पार्टीशन आप नंबर ऑफ पार्टीशंस कर लेंगे और ये फिक्स हो जाएंगे। इनका साइज फिक्स है, साइज इज फिक्स, है ना। अब इससे क्या होगा, नहीं, पार्टीशन फिक्स है। हाँ पार्टीशन साइज मतलब करने के बाद तो फिर उनका साइज भी फिक्स हो गया, है ना। हाँ बट ठीक है। हाँ, फिक्स पार्टीशन स्कीम में पार्टीशन जो की है वो फिक्स है ना, हो गया। इसके बाद इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अब अगर मान लीजिए 50 का है और मैं 45 का कोई इसके अंदर डालूं, तो 5 के भी इसमें अनयूज्ड एरिया रहेगा, उसको बोलता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इसके अंदर बच्चों कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, आपको रटने की जरूरत तो नहीं है ना। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किस में आती है, फिक्स पार्टीशन स्कीम में। क्यों आती है वो अब आप देख चुके हैं अच्छे से, है ना। ये प्लॉट वाला एग्जांपल याद रखो कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में क्या है, हम प्लॉटिंग कैसे कर रहे हैं, जो जितनी मांग रहा है उसके हिसाब से। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैन नॉट बी देयर, है ना, आ ही नहीं सकती। बट इसमें दूसरी प्रॉब्लम आती है, कौन सी है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आती है। अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या आती है, मेमोरी में एरिया तो हमें खाली दिखा रहा है, लेकिन अब देखो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी तो ये है ना, एरिया तो फ्री स्पेस में काउंट होगा जितना फ्री है, मगर अब मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो अलग अलग जगह पे खाली है, और वो भी ब्लॉक के अंदर अलग अलग जगह पे खाली हो। ठीक है भाई, 2 KB का कोई मान ले, 5 KB खाली बची, कभी 5 KB का कोई आता मैं दे पाता, मगर मैं नहीं दे पा रहा ना, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी के पास है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में ये दिक्कत नहीं आती, अगर 5 KB कहीं पे भी खाली है आप दे देते उठा के। भाई प्लॉटिंग कर रहे हैं आप वेरिएबल साइज से, मान लो किसी ने 5 KB मांगा था आपसे, कितने गज का प्लॉट मांगा, 5 गज का, आपने दे दिया, कभी ये छोड़ के चला गया, है ना। इसके बाद कोई आया उसको 3 गज चाहिए, तो मैं ये एरिया दे सकता था ना, है कि नहीं। तो ये हमेशा तो अनयूज नहीं रहेगा ना। अब यहाँ पे तो कोई 5 KB का आया भी, तो क्या मैं ये 50 वाले में घुसा सकता हूँ इसको, नहीं घुसा सकता ना, ये प्रॉब्लम है। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गई, एक्सटर्नल
किस में आ रही है, डायनेमिक में, यानी वेरिएबल में। Dynamic. प्रॉब्लम कैसे आई थी वो आप समझ गए थे कि मान लो एक प्लॉट मेरा यहाँ खाली हो गया और एक प्लॉट यहाँ खाली हो गया। अब दिक्कत, या तो हम इसके लिए हमने कौन सी टेक्निक यूज की थी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए, सॉल्यूशन इसका क्या किया था, हमने किया था कंपैक्शन। कंपैक्शन में हमने क्या किया था, जो फ्री स्पेस था उसको एक जगह किया और यूज्ड स्पेस को एक जगह रन टाइम पे। बट इट इज नॉट ए डिजायरेबल टेक्निक, इसलिए हम किसकी तरफ गए, नॉन कंटीजियस एलोकेशन की तरफ। ये क्वेश्चन हम शाम को करेंगे कि नॉन कंटीजियस एलोकेशन मतलब पेजिंग वगैरह, ये सारा मैपिंग करने का खेल है, ये किस तरीके से मैप करता है। यहां तक बात क्लियर हुई हो तो बताओ। सबसे देखो आपके क्वेश्चन जो आते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसमें से किस में आती है, नीचे 4 ऑप्शन आ गए, फिक्स पार्टीशन स्कीम, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम, बोथ और नन। तो आप लगा देंगे ना किस में आती है इंटरनल, फिक्स, Fixed. फिक्स्ड में, वेरिएबल में आ ही नहीं सकती इंटरनल। या ये क्वेश्चन आ जाए एक्सटर्नल किस में आती है, तो फिर यही 4 ऑप्शन है, Variable. तो आप वेरिएबल लगा सकते हैं, है ना। Very इसके बाद ये आ जाए कॉम्पेक्शन इज ए सॉल्यूशन फॉर व्हाट, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, बोथ या नन, तो आप क्या लगाएंगे, in external segment. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्वेश्चन तैयार हो गए। और ऐसा आ जाए कंपैक्शन इज व्हाट, नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है, तो वो उसमें मतलब 4 टेक्निक बता रखी हैं, 4 कुछ होंगी। तो कंपैक्शन कैसे करते हैं कि हम यूज्ड स्पेस एक जगह करते हैं और अनयूज्ड स्पेस एक जगह करते हैं, वो जगह कंपैक्शन करते हैं। कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। हम्म, अब इसमें बच्चों एक और क्वेश्चन आते हैं, फिक्स पार्टीशन स्कीम में कुछ तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और नेक्स्ट फिट। वो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ एंड ऑफ दिस सेशन। ओके हेलो। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके लिए पॉइंट आउट कर दिया, आप थ्योरी से इसको पढ़ सकते हैं। दिस ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैसे आ रही है ना। तो टू अवॉइड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, हम क्या यूज कर लेंगे, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। भाई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं आएगी वेरिएबल में, और प्लस रिस्ट्रिक्शन भी तो नहीं हुई ना डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में। मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या थी, ये डेफिनेशन मैंने आपको कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ प्रोसेसेस number of processes residing in प्रेजेंट the इन main द मेन memory. मेमोरी इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब अगर आपने 10 ब्लॉक कर दिए फिक्स पार्टीशन स्कीम में, 10 पार्टीशन कर रखे हैं, तो 10 से ज्यादा आ नहीं सकते, बट वेरिएबल में तो कितने भी आ जाएंगे ना। क्लियर, निताश्री क्लियर है बात, शिवानी। तो डिग्री Yes, ऑफ, sir. तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए हमने वेरिएबल की, वेरिएबल में क्या आया, जैसे P2 छोड़ गया है ना, और फिर P4 भी लीव कर जाए, तो मेमोरी कितनी फ्री हो गई हमारे पास, 80। किसी को 60 चाहिए, क्या मैं दे सकता हूं, नहीं दे सकता, क्योंकि 50 अलग जगह पे खाली थी, यहाँ पे खाली है, और 30 यहाँ पे खाली है। अब ये दोनों छोड़ के चले जाएं तो हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, इस चीज को दूर करने के लिए हम कंपैक्शन यूज करते हैं। मैंने लिख दिया कंपैक्शन क्या है। ठीक है, कंपैक्शन की डेफिनेशन ये आ गई, मींस मूविंग करना ऑल प्रोसेस टुवर्ड्स टॉप में, ठीक है, और खाली वालों को बॉटम में, कंटीजियस फ्री ब्लॉक को वो करना। बट कंपैक्शन क्या है, अनडिजायरेबल है इंप्लीमेंट करना, क्योंकि रनिंग टाइम पे सबको डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए हम नॉन कंटीजियस वे को यूज करते हैं। किसको दूर करने के लिए, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को। समझ में आई, हेलो। तो अगर ये आ जाए, पेजिंग इज द सॉल्यूशन ऑफ, पेजिंग इज द सॉल्यूशन ऑफ, नीचे ऑप्शन दे देगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, बोथ या नन। तो पेजिंग जो दूर करता है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को करता है। ठीक है, वो सारी की सारी, अब कंपैक्शन भी उसको ही करता है। बट कंपैक्शन किस में कर रहा है, जब आप, फिर क्या डिफरेंस है भाई कंपैक्शन और मैं उसमें, एक तो पेजिंग मैपिंग करता है तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, पहली बात, इसलिए फायदे की चीज है। दूसरी बात ये आती है आपकी नॉन कंटीजियस एलोकेशन में। आकांक्षा, पहले क्या था, कंटीजियस काम चल रहा था, प्रॉब्लम क्या थी, 80 में इसको 60 चाहिए, बट 60 की 60 एक जगह चाहिए, कंटीजियस एक हाँ साथ। जी, मगर अब मैं करूंगा, इसलिए तो उसे खाली ब्लॉक को एक जगह करना पड़ा और अनयूज को एक जगह। बट पेजिंग कैसे करेगा, 50 तेरे पे अच्छा यहाँ खाली है और 30 यहाँ खाली है, ओके, किसी को 60 चाहिए, उसकी 50 डाल देगा यहाँ, 10 डाल देगा यहाँ, अभी 20 यहाँ पे भी खाली पड़ी है। समझ में आया है कि नहीं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मूव नहीं करनी किसी भी चीज को इधर से इधर, सिर्फ हमें क्या करना है, मैप करना है। कैसे करेंगे वो वो शाम याद को समझ करना लेंगे। है, हाँ, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो फिक्स किसमें, फिक्स पार्टीशन स्कीम में कुछ टेक्निक्स हैं, फिक्स पार्टीशन स्कीम में, कि किस तरीके से स्टोर करते हैं। हेलो, देखो वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में तो मतलब ही नहीं है कि आपको कहाँ स्टोर करना है। अब देखो अब ये मेथड्स क्या है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को कम करने के लिए। अब आकांक्षा तूने प्लॉट Okay. काट रखे हैं ना, अब कोई आया, अब वो कहते हैं कि मान लो मुझे चाहिए 5 गज, या मान ले 50 गज चाहिए, तो तू कहाँ पे देगी उसको, है ना।
यहाँ पे दोगे, यहाँ पे दोगे, इस वाले में दोगे, इसमें दोगे, वो चीज डिपेंड करेगी। तो भाई तुम तो अपना नुकसान कम से कम करना चाहोगे ना। तो हाँ जी। 4 तरीके की टेक्निक है, कौन सी वाली यूज करोगे आप वो डिपेंड करता है। तो फिक्स पार्टीशन, अब देखो वेरिएबल में तो मतलब ही नहीं है, पूरा प्लॉट खाली है, जिसको जितना चाहिए काट और दे दो। तो ये तो सिंपल है, इसमें किसी स्कीम की जरूरत ही नहीं है। हेलो, क्लियर हुआ? वहां पे तो कुछ आने की दिक्कत होने की जरूरत ही नहीं है ना। तो वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में कोई प्रॉब्लम ही, मतलब कोई मेथड हम यूज नहीं करते, डायरेक्टली जो आया उसको जितना चाहिए उठा के दे दिया, खत्म। ठीक। अब फिक्स पार्टीशन स्कीम में हम जो मेथड्स यूज करते हैं वो है फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट में कैसे काम चल रहा है वो देखिए। आप यहां से चलेंगे, फर्स्ट फिट में क्या करेंगे, अब मान लीजिए आकांक्षा जी आपको 50 चाहिए, क्या चाहिए, 50 की। आप स्टार्टिंग से चलना शुरू करेंगे और पहला जो इनफ स्पेस मिल जाएगा आपको जहां पे ये स्टोर हो सकता हो, आप वहां पे उठा के इसको दे देंगे। अब आपने 50 दिया, इसको कहाँ जाएगा, 30 पे तो स्टोर ही नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे इसको 50 हाँ दे देंगे। अब देखो इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितनी आई, 70 की आई, समझ में आई। बट हाँ जी। अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि कुछ रिक्वेस्ट दे दी, ये और ये, यहाँ पे ब्लॉक का नाम दे दे 0123, फिर पेपर में पूछ ले कौन सा किस जगह स्टोर हुआ है, तो आपको वही बताना पड़ेगा ना कौन सा कहाँ हुआ है। अब मान लो 50 के बाद 60 आता, तो अब 60 30 में तो जा नहीं सकता, अब 120 वाले में भी नहीं जा सकता अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिट, क्योंकि ये तो खो गया रिजर्व। अब 60 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, समझ आ रही है कि नहीं। अब इसके बाद 10 आता, तो 10 कहाँ जाएगा, वो यहीं चला 80 जाएगा वाले पहले में। में। बट यही चीजें अगर ये हाँ शुरू में सॉरी। यहाँ होता, ये इधर होता, तो चीजें अलग अलग हो जाएंगी ना। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर वो कहीं कहीं जाके स्टोर होंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी बातें। निताश्री क्लियर है? ठीक है। तो 50K वाला हो गया, 5 मिनट बच रहे हैं, खत्म करते हैं इसको। फिर इसके बाद है बेस्ट फिट। बेस्ट फिट में अगर आपके पास 50 आता, तो 50 को आप ये देखेंगे, अब बेस्ट फिट में मिनिमम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जहां आएगी वहां पे डालेंगे। बेस्ट फर्स्ट फिट में जहां पे पहला फर्स्ट इनफ साइज जहां पे मिल गया, बेस्ट फिट वाला समझ लो ये जो आपका वो है ना प्रॉपर्टी डीलर, बहुत ज्यादा सुस्त आदमी है, मोटा, तो ये चलता नहीं है। इसे जहां दिख गया अच्छा ये ठीक है, ये प्लॉट ले ले, कोई टेंशन नहीं। समझ आएगी नहीं। ये थोड़ा होशियार आदमी है कि नहीं भाई मुझे अपना नुकसान कम से कम करना है। अब ये 30 पे तो आ ही नहीं सकता, 120 पे क्या नुकसान कम होगा। तो बच्चों पता है क्या करेगा, पहले पूरे को ट्रेवर्स करके देखेगा मेरा नुकसान कहाँ सबसे कम हो रहा है, तो टाइम तो लेगा, बेस्ट और फिट 80 टाइम वाले ज्यादा में लेता है। डाल अब जैसे देंगे। क्वेश्चन कभी ये आया नहीं, बट अगर ये क्वेश्चन आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टीशन स्कीम इज फास्ट, फर्स्ट फिट और मान लीजिए बेस्ट फिट, तो कौन सी फास्ट है भाई, फर्स्ट फिट फास्ट है। क्योंकि फर्स्ट फिट तो क्या करता है, जहां पे इनफ मिल गया वहीं पे मिलेगा डाल देगा, डालेगा। है ना। अब हम्म अब आपका हो सर हो सके कि पूरे में ही कहीं ना मिले, तो वो तो दोनों के लिए बराबर है ना भाई। बेस्ट फिट भी फिर कहीं थोड़ी डाल सकता है, अगर फर्स्ट वाले को ही नहीं मिलता कहीं पे भी, मान लो मुझे 500 चाहिए, तो 500 वाले को इसको भी पूरे में ही देखना पड़ेगा, नहीं मिला, और इसको भी पूरे में देखने का पड़ेगा, नहीं मिला। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी का इस पे कभी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं आया, मगर क्वेश्चन आ जाए बेस्ट फिट में, बेस्ट केस में क्या हो सकती है कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट फिट में, बोलिए फर्स्ट फिट में क्या ऑर्डर ऑफ वन। फर्स्ट फिट की बेस्ट केट कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1, पहले पे ही मिल गया, 10 चाहिए था पहले पे ही मिल गया। और वर्स्ट केस कितनी हो सकती थी, मुझे 210 को स्टोर करना होता, इस पे नहीं हुआ, इस पे नहीं हुआ, इस पे लास्ट नहीं हुआ, पर। लास्ट पे हो सकता है, यानी ऑर्डर ऑफ एन भी हो सकती थी। बन गई कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी रटने की चीज नहीं है। अभी आ जाए ना तो आधे बच्चे इधर उधर देखेंगे। अब यहाँ पे आ गई बेस्ट फिट। बेस्ट फिट में अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी कहो बेस्ट केस की तो क्या होगी, एनीवन फ्रॉम यू, एंड वर्स्ट ऑर्डर केस ऑफ में क्या एन। होगी, निताश्री क्या होगी, और हिना? तो बेस्ट केस में भी तो ऑर्डर नहीं होगी, फिर सर्च करना ऑर्डर ऑफ वन। हाँ हाँ वेरी गुड। अब देखो बेस्ट फिट में क्या आप पहले ही डाल सकते हो क्या, नहीं। यानी आपको प्रोग्राम चलाना पड़ेगा मिनिमम का एज पर योर साइज। पूरे से देखोगे जो सबसे छोटा दिखेगा जिसमें ये जा सकता हो। अब मान लो 30 में तो जा ही नहीं सकता, तो इसे तो कंसीडर ही नहीं कर रहे, जिनमें जा सकता है उसके अकॉर्डिंग। तो अब ये क्या करेगा, इसकी बेस्ट केस में भी कितनी आएगी एन, और वर्स्ट केस में भी कितनी आएगी एन। समझ में आया बच्चों, हाँ जी। है ना। ये दोनों चीज क्लियर हुई। अब देखो ये तो लीनियर सर्च टाइप लग गया, मगर अगर आप कहें तो यहां पे काम हो सकता है ना भाई, कि पहले पे ही डाल दो, जैसी पहला वाला मिला होके डाल दो। मान लो 35 गज आया था, पहले पे ना मिलता दूसरे पे मिल जाता, तो बेस्ट केस में 1 हो सकता है। लेकिन अगर हम वर्स्ट केस में बात करें तो हो सकता है पूरे को ही ट्रेवर्स करना पड़ता है ना। बेस्ट फिट अगर हाँ आप जी। टेक्निक यूज कर रहे हैं तो ऑर्डर 1 में काम हो ही नहीं सकता, मुझे सबसे कंपेयर करके देखना भाई।
ठीक हम्म। है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी बातें, है ना? हाँ जी। अब हम वापस आते हैं इसमें। तो हमें किसको स्टोर करना था? 50 को। आप पूरे से कंपेयर करेंगे, आपको दिखेगा 80 में सबसे कम आ रही है, तो आप 50 को यहाँ पे डालेंगे, तो इसमें इतनी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बेस्ट फिट भी, है ना? हाँ जी। अब एक होता है वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट में आप क्या करते हैं? सबसे बड़े में जाके स्टोर करते हैं, मैक्सिमम में। और बच्चों, वर्स्ट फिट जब आप चला रहे हैं ना, तो आप ये कोशिश कर रहे हैं वर्स्ट फिट में आप सबसे बड़े में डालो, लेकिन इसमें फिक्स पार्टीशन की कुछ चीजें मतलब वायलेट करेगा। मतलब अगर किसी ने ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी को ऐसा बनाया है और वो वर्स्ट फिट को यूज कर रहा है, तो उसने एक लीनियंसी और दी है। वो क्या दी है? वो ये दी है कि एक में एक से ज्यादा भी आ जाएंगे। कैसे? वो प्लॉट ही काट देगा, ऐसा समझो। मान लो अब किसी को चाहिए थी 10 गज, तो वो देखेगा सबसे बड़े में स्टोर करो इसे। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे करूं, तो अभी देखो हमारे पास 10 अगर मैं इस प्लॉट से काट के दूं, तो फिर भी मेरे पे 210 बच रहा है। आप जनरल लाइफ में आ जाओ, तो 210 तो फिर भी कहीं यूज हो सकता है या नहीं हो सकता? जैसे मान लो 15 या 20 गज चाहिए, चलो 20 गज मान लेते हैं। 20 गज में यहाँ दे देता, तो 10 गज का ग्राहक आना तो मुश्किल ही है। मगर 20 गज में यहाँ दे देता, तो 200 वाले तो बहुत आ जाएंगे अभी। समझ रहे हो बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों? तो 200 वाले, हाँ मतलब जी। अब इसने 20 ही दिया, 200 का स्पेस बच रहा है। मतलब इसने 20 दे दिया, 200 का बच रहा है। तो वर्स्ट फिट में हम मानते हैं कि इसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हेलो? ओके। ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब तो वर्स्ट फिट में, अब देखो पेपर में डिटेल थोड़ी पूछ रहा है, वो कह दे पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि यू हैव टू स्टोर 50 को स्टोर करना है, तो अकॉर्डिंग टू वर्स्ट फिट कहां पे स्टोर होगा? 4 ऑप्शन दे दिए, 120 में, 150 में, 200 में या 220 में। तो आंसर क्या है इसका? 220 में। आंसर 220 है। निताश्री क्लियर है ये? तो पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना आप, आपको तो क्वेश्चन करना है, शायद पॉलिसी कोई सी आएगी तो आप यहाँ डालोगे। अभी इसके ऊपर मैंने कुछ अच्छा क्वेश्चन लिया भी है, वो देखेंगे। फिलहाल हम एक और पॉलिसी है बच्चों, नेक्स्ट फिट। इस पॉलिसी को और समझिए। नेक्स्ट फिट क्या होती है? नेक्स्ट फिट इज सेम लाइक बेस्ट फिट। कौन किसके तरीके की होती है? सेम, बेस्ट फिट। है ना? बट इसमें काम क्या करते हैं? देखो, बेस्ट फिट नहीं, सॉरी, फर्स्ट फिट। सेम लाइक फर्स्ट फिट, बट नेक्स्ट का मतलब क्या है? सपोज आकांक्षा आपके पास 50 आई रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट आई आपकी मान लीजिए 20, तो कैसे स्टोर होंगे? 50 और 20 यहां पे स्टोर करना हो तो कैसे होगा? तो देखिए, 50 आएगी कहां पे? पहले आप फर्स्ट फिट मतलब चलाएंगे आप, जैसे ही पहला इनफ स्पेस मिल जाएगा, ओके, तो 50 आ गया आपका यहाँ पे, ओके 120 वाले में। ओके। अब क्या आया? 20। तो 20 नेक्स्ट फिट क्या कहता है? देखो आपका पॉइंटर यहाँ पे सेट है, आप ढूंढना जो शुरू करोगे इसके बाद करोगे, यानी जहां पे पहले लास्ट जहां पे आपने इंसर्शन किया है उसके आगे घूमते हुए चलोगे। समझ में आई कि नहीं? फर्स्ट फिट में क्या होता है? हमेशा पॉइंटर कहां पे सेट हो जाता है? पहली लोकेशन पे। हमेशा आप कहां से ट्रेवर्स करना शुरू करते हो? शुरू से। नेक्स्ट फिट में आप क्या ट्रेवर्स करना शुरू करते हो? जहां पे लास्ट टाइम एलोकेट किया था उसके आगे। तो अगर 50 और 20 रिक्वेस्ट आती, तो 20 कहां पे जाएगा इसके अकॉर्डिंग? अब यहां पे। 150 के। समझ में आ रही है कि नहीं? ये नेक्स्ट होगा टाइम अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट फिट। लेकिन अगर बेस्ट फिट में 50 और 20 को स्टोर करना होता, तो आप कहां स्टोर करते? 50 कहां जाता बच्चों? 80 वाले में। सॉरी, बेस्ट फिट में नहीं, बेस्ट में तो मिनिमम चाहिए। फर्स्ट फिट में 50 के, और अगर हमें क्या करना होता? 20 करना होता, तो 50 कहां जाता? यहाँ पे, और 20 कहां आता? यहाँ पे। समझ में आ 30 गई कि वाले नहीं? में। क्योंकि हमेशा शुरू से ट्रेवर्स कर रहे हैं। मेरे ख्याल से चारों क्लियर हो गई, फर्स्ट फिट भी, बेस्ट फिट भी, वर्स्ट फिट भी, और नेक्स्ट फिट भी। नेक्स्ट फिट भी। हाँ। निताश्री क्लियर? हिना? सर अब ये एक नेक्स्ट हम्म, फिट बता दीजिएगा। किसने पूछा? क्या पूछा? क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही निताश्री? नेक्स्ट फिट। एक बार फिर बताऊं? नेक्स्ट फिट में क्या हो रहा है? जैसे आप अगर इसको फर्स्ट फिट मानते, 50 और 20 आता, तो 50 कहां पे जाता? यहां से ट्रेवर्स करता, पहला इनफ स्पेस इसको कहां पे मिला है 50 का? यहां पे। भाई 30 वाले पे तो जा ही नहीं सकता था ना, तो यहां पे मिला, हाँ यहां डाल दिया। फिर नेक्स्ट फिट नहीं डिस्कस कर रहा, मैं अभी फर्स्ट फिट कर रहा हूं। 20 आता, आप फिर शुरू से देखते हैं, जैसे ही इनफ स्पेस मिल जाता आप स्टोर कर देते। तो 20 तो 30 वाले में भी स्टोर हो सकता था ना, तो आप यहां डाल देंगे। हाँ ये बेस्ट फिट, वो फर्स्ट फिट है। समझ में आ गई? हाँ आ गई ना सबको? ठीक।
अब इसके अलावा अगर मैं इसमें यूज कर रहा होता नेक्स्ट फिट, तो नेक्स्ट फिट क्या काम करती है, पहले को जैसे 50 स्टोर करना है तो शुरू से चलेगी, जहां पे इनफ स्पेस मिलेगा 50 स्टोर करने का कर देगी। तो 50 का स्पेस 30 पे तो हो नहीं सकता था, यहां मिल गया है ना। ओके, हाँ अब इसका नाम नेक्स्ट फिट है। नेक्स्ट फिट नाम ही इसलिए, पॉइंटर इसका यहाँ पे सेट है, ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, आलसी है, पीछे नहीं जाएगा। अब 20 आया तो ये नहीं पिछले प्लॉट से दोबारा हर बार शुरू से प्लॉटिंग देखनी शुरू करेगा कि कहाँ पे स्टोर करना चाहिए, ये यहां से ही आगे ढूंढना शुरू करेगा, जो भी इनफ स्पेस मिलेगा वहां पे दे देगा। तो इनफ स्पेस उसको अगले वाले में मिल गया, 150 यहाँ पे स्टोर हो सकता है कि नहीं, 20, तो ये 20 को यहीं पे स्टोर कर देगा। समझ में आई कि नहीं आई, पर ये बोलिए भाई। फर्स्ट पे नहीं करेगा क्योंकि स्पेस तो वहां पे भी है। म- मैं शिवानी यही बता रहा हूं कि यहाँ पे ये काम नहीं होता, वो बेस्ट फिट पॉलिसी है, वो सॉरी फर्स्ट फिट पॉलिसी है। फर्स्ट फिट पॉलिसी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोड, दैट्स वाई फर्स्ट फिट। इसका नाम है नेक्स्ट फिट। नाम नेक्स्ट फिट इसका क्यों है, इसीलिए है ये जिस ब्लॉक पे लास्ट इंसर्शन करता है उसी ब्लॉक से आगे ढूंढना शुरू करता है। मान लीजिए 20 ये कहां पे स्टोर करता, यहां पे करता है ना, मैं ये क्या अब अगली जैसे ये सेकंड अगली फर्स्ट वाला 180 था ना, हम्म। तो 180 से 50 इसने यूज कर लिया तो कितने बचे, 130 बचेगा ना। समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूं। सर 180 में से 50 इसने यूज किया हाँ, तो उसमें से 130 बचेगा ना इसके ये पास। इसे आप 180 दिख रहा है आपको, यही पहली बात 120 है, मगर हाँ चलिए ठीक है, 120 में से 50 यूज कर लिया, स्टिल 70 बच रहा है ना। मगर इस 70 तो को अगर आप यूज नहीं कर सपोज, सकते ना, एक ब्लॉक में एक ही आदमी जाएगा ना। अच्छा ठीक है। वो देखो, वो वर्स्ट फिट में हमने सिचुएशन कंसीडर की थी, मैंने बताया भी था कि वर्स्ट फिट में आप सबसे बड़े में करते हैं जिससे कि कभी बाद में कोई और भी उसमें आके स्टोर हो सके। लेकिन फिक्स पार्टीशन स्कीम में आपने सबसे पहली बात, ये सारी किसमें चल रही है, फिक्स पार्टीशन स्कीम में हम वेरिएबल नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स फिक्स हैं, है ना। हम इसमें किसी ब्लॉक को यूज नहीं कर सकते, एक ब्लॉक में एक ही रहेगा, बाकी सारी क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो 120 में से 50 यूज हुआ, 70 के की क्या है आपके पास, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है यहाँ पे। ओके, इसको तो आप यूज ही नहीं कर पाएंगे। समझ आई या नहीं आई, यस सर। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं लास्ट, और इसको चीज खत्म करेंगे, जैसे क्वेश्चन आ रखा है और गेट में ही आ रखा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ये 4 रिक्वेस्ट आई हैं रेस्पेक्टिवली, है ना। द अबव रिक्वेस्ट कुड बी सेटिस्फाइड विद, कंसीडर वेरिएबल पार्टीशन स्कीम यूज कर रहे हैं हम। कौन सी पार्टीशन स्कीम यूज कर रहे हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है, हम उसके अंदर दोबारा से डाल सकते हैं, हम एरिया यूज कर सकते हैं। समझ में आई, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम कौन सी थी, जिसमें हम जितने का जिसको प्लॉट चाहिए उतने का दे दो, हमने पहले से फिक्स नहीं कर रखा। ओके, अब इसने कहा बेस्ट फिट बट नॉट फर्स्ट फिट, फर्स्ट फिट बट नॉट बेस्ट फिट, या दोनों से हो जाएगा या दोनों से ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमें किस किस से चेक करना है, बेस्ट एंड फर्स्ट से। ओके, फर्स्ट फिट चलाते हैं, पहले क्या चला रहे हैं हम, फर्स्ट फिट। आपके पास कितना है, 300 के। आप इधर से चलेंगे, क्या 300 के 150 में जा सकता है, नहीं। तो आपको कहां दे देंगे, यहां पे, इसमें से आपने 300 को यूज कर लिया। अगली रिक्वेस्ट क्या आई, 25। आप हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं, शुरू से। फर्स्ट से। फर्स्ट फिट में तो शुरू से स्टार्ट करते हैं ना हमेशा, तो आप शुरू से करेंगे, 25 यहीं पे मिल जाएगी, 150 वाले में जा सकती है, तो यहीं पे इसमें से उठा के इसको 25 दे देंगे। अगली क्या आई, 125। अब यहाँ पे 125 फ्री थी या नहीं थी, फ्री बच रही है ना, तो यानी 125 वाली रिक्वेस्ट भी सेटिस्फाई हो जाएगी। आगे क्या आई, 50, तो 50 वाली यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यानी फर्स्ट फिट से ये वाली सर्विसेज को, यानी इन प्रोसेसेस को मैं रिक्वेस्ट दे सकता था। क्लियर हुई भाई बच्चों। अब ये काम हम बेस्ट फिट से करके देख रहे हैं, जबकि देखो फर्स्ट फिट जनरली हमें ज्यादा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इंटरनल देता है बेस्ट फिट की कंपैरेटिवली। बट बच्चों रन टाइम का सीक्वेंस है, कुछ भी रिक्वेस्ट आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है ना। अब करके देखते हैं, चलिए बेस्ट फिट से इस बार, बेस्ट फिट में करके देखो। बेस्ट फिट में आपको क्या करना है, क्या करना है कम बताइए, जिसमें मिनिमम वेस्टेज हो, है ना, तो जिसमें हम मिनिमम वेस्टेज हो। तो एक काम करते हैं, बेस्ट फिट को नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ, ये नेक्स्ट पेज बना रखा है, यहाँ पे किसको कर लेते हैं, बेस्ट फिट को, क्योंकि फिर वो उसका वहां से डिलीट करना पड़ता है ना ये सारा एरिया। तो बेस्ट फिट आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, 300 के। पहली बात तो 300 जा ही कहाँ सकती है, यहाँ पे, 350 तो 300 तो आ गई यहाँ पे। अब 25 आई, आप स्टार्ट तो हमेशा बेस्ट फिट में भी आप शुरू से ही स्टार्ट करते हो, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन आई थी। पूरे में देखते हो जहां सबसे मिनिमम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आती है वहां करते हैं। अब जब आप इधर से चले, आपको क्या दिख रहा है, 25 के, यहां अगर मैंने स्टोर कर दिया तो 125 के रहेगा,
रहेगा हाँ कि नहीं? तो इसलिए आप आगे जाएंगे, आप इस चीज को कहाँ पे स्टोर करेंगे? यहाँ पे। हाँ यहाँ पे जी। आपने कितना दे दी? 25, क्योंकि 25 की ही इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रहेगी एक तरीके से। अगला आया हम्म 125, कहाँ उठा के दे दोगे? इसमें से। हम्म अब अगला आया 50, 25 यहाँ पे खाली है और 25 यहाँ पे खाली है। अब या तो आप करिए वेरिएबल पार्टीशन स्कीम है, या तो कॉम्पैक्शन को यूज करिए, 50 को एक जगह कर लो, वरना अब आप हम्म यूज कर नहीं सकते, कंपैक्शन डिजायरेबल टेक्निक है नहीं। तो बेस्ट फिट से ये रिक्वेस्ट पॉसिबल नहीं है देनी। समझ में आई या नहीं आई? तो आंसर बट हो भाई जाएगा फर्स्ट ये फिट कह बट रहे नॉट। बट ये कह रहा है कि द above request could be satisfied we consider variable partition scheme। हाँ, तो वेरिएबल ही मानी ना हमने। तो वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में 25 यहाँ पे खाली है, 25 यहाँ पे खाली है, तो आप क्या करोगे? हम्म या तो इनको मर्ज करके एक जगह करो कंपैक्शन से, तब 50 की दे पाओगे। मगर मर्ज नहीं कर रहे हैं ना, वो ये थोड़ी कह रहा है कंपैक्शन को भी यूज कर सकते हैं, फिर तो किसी को भी ओके कैसे भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। अब शायद मैंने अगले कुछ क्वेश्चन बनाए थे, 150, 350, ये वही वाले क्वेश्चन है। सर फर्स्ट फिट में जरूरी नहीं कि फर्स्ट से ही स्टार्ट होगा। फर्स्ट फिट में जरूरी है कि फर्स्ट से ही स्टार्ट होगा। फर्स्ट फिट में भी फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं, है ना? बेस्ट फिट में भी फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं, वर्स्ट फिट में भी फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं हमेशा। केवल नेक्स्ट फिट ऐसा है, इसलिए उसका नाम नेक्स्ट फिट है। हम जहां पे एलोकेट कर चुके होते हैं उसी से आगे ढूंढना शुरू करते हैं। नेक्स्ट फिट अलग है, बाकी सारे एक जैसे हैं। समझ आई? Yes, sir. सर इन जैसे सब अब में हमेशा पहले ही ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। ओके, करें भाई, इस क्वेश्चन को भी जल्दी से देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन तब लिखा था तो किसी पर्पज से ही लिखा होगा। ये रिक्वेस्ट है, देखें फर्स्ट फिट से सेटिस्फाई हो सकती है क्या? फर्स्ट फिट से हमने 300 कहाँ डाला? हेलो, तीन यहाँ पे आएगा, 325 है ना? ये बच गया। 25 कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे। 125 कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। 50 जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे जाएगा, आगे वाले। है ना? हो गया। अब इसके बाद हम करके देख रहे हैं बेस्ट फिट में ये काम। बेस्ट फिट में 300 कहाँ पे जाएगा? जहां यहीं पे आ सकता है। ठीक है। इसके बाद 25 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। 3 मिनट के बाद। फिर 125 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। फिर 50 नहीं हो पाएगा, है ना? वर्स्ट फिट हो गया, बेस्ट फिट हो गया, और इसके बाद फर्स्ट फिट। ये तीनों हम कर चुके ना। और शायद ये क्वेश्चन बस 200 और वो चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन सेम ही जा रहा है। अगर नेक्स्ट फिट से कर रहे होते, अच्छा कहाँ पे गए भाई हमने? बेस्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, है ना? अब वर्स्ट फिट में देख रहे हैं। वर्स्ट फिट में हम क्या करते हैं? हेलो, वर्स्ट फिट में हमें क्या करना है? शुरू से चलेंगे, सबसे बड़े में करेंगे। तो हम वर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग इसको कहाँ डालते? 300 को यहाँ पे। 25 को अब हम सबसे बड़े में करेंगे तो भी यहाँ पे कर देते, है ना? अब फिर 125 जाता तो यहाँ पे जाता, और फिर 25 स्टोर नहीं आ पाता, यानी वर्स्ट फिट भी नहीं कर पाएगी, बेस्ट फिट भी नहीं कर पाएगी, फर्स्ट फिट कर देगी, है ना? अब एक वो भी देख लेते हैं, चलो। क्या? नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट क्या कर रही है? पहली रिक्वेस्ट क्या आई? 300। तो ये यहां से करना शुरू करेगी और कहां पहुंचा देगी? 300। यहां के अलावा स्टोर ही नहीं हो सकता था। अब अगली बार वो यहीं से शुरू करेगी, है ना? स्कीम हमारी वेरिएबल पार्टीशन स्कीम है। तो वेरिएबल पार्टीशन स्कीम मतलब जितने प्लॉट खाली पड़े हैं, अभी 150 का और 350 का प्लॉट खाली पड़ा था, आपने अगर ये दे भी दिया तो आपका तो अगला प्लॉट भी खाली है। अब एक तरीके से वेरिएबल पार्टीशन स्कीम है, फिक्स थोड़ी है कि अंदर का हिस्सा यूज नहीं कर सकते। समझे कि नहीं? अब 25 आया तो मैं जहां पे प्लॉट पे खड़ा हूं उसी से आगे चलना शुरू करूंगा ना, 25 यहीं पे उठा के दे दूंगा। अब 25 का यहाँ पे भी प्लॉट इसके पास खाली पड़ा है, कोई अगली 25 की रिक्वेस्ट आती दे देता, बट अगली आई 125 की। अब आगे वाला तो फ्री है, तो फिर शुरू से देखूंगा कि अच्छा 125 को फिर यहाँ दे देंगे, अब यहाँ दे देंगे, उसके बाद आएगा 50। तो 50 को अब आप 125 दे दिया, अब ये 175 होता तो 50 यहाँ पे भी आ सकता था, बट अब ये तो 150 था, 125 चला गया। अब बात वही, 25 यहाँ खाली है, 25 यहाँ खाली है, तो ना तो वर्स्ट फिट कर पाएगा, ना नेक्स्ट फिट कर पाएगा, ना बेस्ट फिट कर पाएगा, फर्स्ट फिट कर देगा। समझ आ गया ये क्वेश्चन भी? हाँ जी। क्लियर? बाकी एक बार घर पे करके देख लेना, कोई डाउट होगा तो शाम को देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका दूसरा सॉल्यूशन देखेंगे। कंपैक्शन से तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दूर कर सकते हैं, बट वो डिजायरेबल नहीं है। तो शाम को हम मैपिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, वो सारी पेजिंग सेगमेंटेशन, ये सारी चीजें। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके।